देखती आंखों और सुनते कानों को, जापान से हमायूं मुग़ल का आधा बरस है। इस वक्त मैं जापान के शहर टोक्यो में मौजूद हूँ। टोक्यो की बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है जिसे टोक्यो जामी के नाम से ये टर्किश मस्जिद है, बड़ी खूबसूरत बनाई हुई है और हर जुम्मे को यहाँ पे हज़ारों लोग जो है नमाज़ पढ़ने आते हैं। इस वक्त जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे आपके सामने मुखातिब हूँ। तो पिछली दफ़ा जब मैंने एक अपना एपिसोड भेजा था उसमें सारे जो बहुत से दोस्तों के पैगाम आए, कहने लगे हमायूं मुग़ल साहब आपने ये जो जमहूरियत को डेफिनेशन दी है, आप उसकी मिसालें जो अमेरिका की तरफ से देते रहें कि अमेरिकी जमहूरियत, तो थोड़ा सा इसको इस्लामी टच भी दें। तो मैंने कहा इस्लामी टच देने के लिए बेहतर है कि आज यहाँ मस्जिद से आपके सामने इस बात को पेश किया जाए। तो मस्जिद में अभी नमाज़ पढ़ी है। तो इस्लामी टच देने का मकसद यही है कि देखिए इस्लाम में तो जमहूरियत है ही नहीं, मैं पहले बताऊँ, उसको टच देने की ज़रूरत भी नहीं है। या तो हो ना कि इस्लाम में जमहूरियत हो तब मैं जमहूरियत की बात करूँ। इस्लाम में क्या है, इस्लाम देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि जापान वो जो अमेरिका है इन द नेम ऑफ गॉड वी ट्रस्ट के नाम से उसकी वजूद में आया। और इसी तरीके से जो है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो किस पे वजूद है पता है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह है ना, वो जमहूरियत नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह है, इन द गॉड वी ट्रस्ट। इसके ऊपर जब आप बात करेंगे तो वो बात सारी खुल के आपको समझ आ जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि आज से जो 70 साल पहले जो भी हमारा पाकिस्तान बना है उसका जो हमारा मोटिवेशन था वो भी यही है, इन द नेम ऑफ गॉड, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नाम से हमने शुरू किया, इन गॉड वी ट्रस्ट, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? लेकिन वो सिर्फ एक नारा ही बना है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक वो आपको रिज़ल्ट सही नज़र नहीं आएगा। और जहाँ तक मेरा जो अपनी तजर्बा देखे, ना तो मैं मुफ्ती हूँ ना कि मैं मौलवी हूँ, लेकिन मेरा ये अपना ज़िंदगी का जो तजर्बा है जो मैंने 40 साल में देखा है, जो मेरा इस्लाम का एक अपना तजर्बा है, मैं पाकिस्तान माशरे में पैदा हुआ। इस्लाम में जमहूरियत नहीं है। इस्लाम में क्या है जो मैंने मौलवियों से सुना है, जो ख़ताबात में पढ़ पढ़ के सुनता रहा हूँ, असल में इस्लाम जो है ना वो है, उसे कहते हैं कि सोशल स्पिरिचुअलिज़म, कि रूहानियत है, वो एक माशरा जो है ना रूहानियत के ऊपर कायम होता है। और आप देखिए कि मैं अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अगर मैं रेफरेंस में वो रेफरेंस तो नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात करना चाहूँगा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई इलेक्शन कमीशन बनाया हो। उन्हें कहा इलेक्शन कराओ यार, इसको टल्ली दे दो, इसको बल्ला दे दो, इसको साइकिल दे दो और इसके ऊपर आप, नहीं, उनका जो है ना इंतखाब करने दे। तो इस्लाम में ना इलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन है। आप कहते हैं सिलेक्टेड चीज़ है, तो सिलेक्शन किस चीज़ के ऊपर? वो मेयार है कि उसका एक स्टैंडर्ड होता है, उसके ऊपर आपने सेलेक्ट करना है। और वो मेयार है वो किसके ऊपर? वो सिलेक्शन जो होती है वो रूहानियत के ऊपर होती है। कि जितने भी देखें आप सहाबाए कराम है, उन्होंने वो जितना भी काम किया है वो उनको जो गवर्नर लगाया गया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लगा, उनकी काबिलियत के, रूहानी काबिलियत के ऊपर बात की है। दिमागी काबिलियत तो होती है इंसान के साथ, रूहानियत काबिलियत, जब तक आपकी रूहानियत काबिलियत बड़ी नहीं है उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जितना भी असल जो माशरा हमारा इस्लाम का माशरा होना चाहिए उसमें जो है रूहानियत के ऊपर, जब तक पाकिस्तान का, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में रूहानियत तो ख़त्म हो गई है, इसी वजह से सारी गड़बड़ हो रही है। जो भी आता है कि मैं हम रियासत मदीना तो बनाने की सारी बात करते हैं, लेकिन उसमें रूहानियत तो होनी चाहिए ना। तो पहले ये कि जब आप रियासत बनाते हैं तो रियासत के लिए आपको एक अवाम की ज़रूरत होती है। और अवाम क्या है? वो अवाम जो है ना वो अवामी सर, आप जापान में देखो, मुझे 40 साल हो गए रहते, इन्होंने एक कौम बनाई है। तो कौम बना के ना उसके ऊपर एक मुल्क बनता है। तो कौम कैसे बनती है? कौम बनती है कबीलों से, और कबीले कहाँ से बनते हैं? ख़ानदान जो है ना, ख़ानदान बनते हैं एक अपने मियाँ बीवी से, मियाँ बीवी से एक पहले इंडिविजुअल होता है, तो उनकी जो है ना तरबियत की जाती है। तो जापान में जो है ना वो इनकी तरबियत बड़ी ज़बरदस्त की है। मैंने जो देखा है यहाँ पे कि वो बहुत ही मतलब बचपन से ही बच्चों को ना वो सफाई की ट्रेनिंग दी जाती है। वो कहते हैं ना सफाई निसफ़ ईमान है, तो उसकी ट्रेनिंग देने के बाद ही आपकी जो है ना बात को सारी समझ आती है। तो अभी मैं कुछ ही दिन पहले एक टीवी पे एपिसोड सुना, वो हस्बे हाल के अपने वो सुहेल अहमद साहब, उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहने लगे मैं, वो जापान भी आए थे यहाँ पे, वो कहने लगे मैंने जो पूरी दुनिया का एक दौरा लगाने के बाद मुझे बात समझ में आई है कि वहाँ पे एक सफाई बड़ी है, और दूसरा है कि पब्लिक टॉयलेट बड़े खूबसूरत हैं, मतलब क्लीन है वहाँ पे। पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है। तो कहने लगे वो उसकी वजह ये है, कहने लगे कि मैं एक जगह किसी शहर में वो गए हैं, तो वहाँ की जो वो टीचर्स थी वो कहने लगे कि सुहेल साहब आप हमारे स्कूल से होते जाएँ तो हम आपकी थोड़ी मेज़बानी करने चाहते हैं। तो सुहेल साहब की बात मैं करूँ, हस्बे हाल के जो सुहेल अहमद साहब है, वो कहने लगे जब हम स्कूल में गए तो देखा कि वहाँ छोटे छोटे टॉयलेट बैठे थे। वो टॉयलेट इस्तेमाल करने का तरीका बच्चों को सिखाया जा रहा था कि सफाई कैसे रखनी है और कितनी सफाई से अपने टॉयलेट को इस्तेमाल करना है। तो वो सफाई को जो है ना उसको टीच करना कि बहुत ज़रूरी है। तो ये कि हमारी तरबियत नहीं हुई। जापान में बच्चे ना बच्चों को टाँकी पकड़ा दे के फ़र्श साफ़ करो यार, और वो फ़र्श साफ़ करते हैं, सफाई होती है, सफाई के ऊपर निसफ़ ईमान कायम होता है उनका। तो ये चीज़ हमारे पाकिस्तान में आने की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये कि हमारे जो है ना कि 70 साल 75 साल पहले जो था ना कि
और पाकिस्तानी जो है ना एक कौम थी, वो एक मेरे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मुजफ्फर मेहदी साहब, वो कहा करते थे, कहते यार मुग़ल पहले जो था ना पुराने ज़माने में कि पाकिस्तानी एक कौम थी, मुल्क नहीं था। तो मुल्क हासिल करने के लिए हमने क्या कुर्बानियाँ दी, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे एक मुल्क बनाया। लेकिन अफसोस की बात है मुल्क तो है हमारे पास, लेकिन वो कौम नहीं है। तो कौम जो है कि वो कौम बिखर गई है, कौमियत है ना, कौमी नज़रिया जिसे कहते हैं, यकजहती कौमी नज़रिया, उसकी हमें ज़रूरत है। जब तक वो हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। और मुझे जो दुख हो रहा है वो कह रहा हूँ मैं ना, मकिनू हाल सुनावा दिल दा कोई गैर महरम राज ना मिलता। तो मैं अपने दिल के हाल दुखड़े जापान से सुना के, पाकिस्तान में जो होता है दिल दुखता है तो उसके लिए कुछ अपना इज़हार करना चाहता हूँ। तो मेरा कोई सियासी बयान, कोई मजहबी बयान नहीं है, लेकिन है कि जो फील कर रहा हूँ वो कह लगे मुग़ल साहब आप इसको कंटिन्यू रखें और कुछ संजीदा बात भी आप कर दिया करें। तो मेरा चैनल जो है वो एंटरटेनमेंट का चैनल है, लेकिन वो कहने लगे मुग़ल साहब लोगों को हंसाना ही काफ़ी नहीं होता। वो हस्बे आल के सुहेल साहब कहते हैं यार मैंने बड़ी कॉमेडी की है, और वो कॉमेडियन अभी भी चला रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि वो लोग कहते हैं सनू हंसाओ जनाब, हंसाओ खिलाओ, वैसे ही खेड़ेगी बस ख़त्म, उसके बाद नहीं सुनना। कहते संजीदा बात अगर हमने सुननी होगी तो हम मौलाना तारिक जमील साहब को गाड़ी में सुन लेंगे। तो वो मौलाना तारिक जमील साहब भी ना, वो भी एंटरटेनर हो गए हैं किस्म के, अंदाज़ा लगे लोग संजीदा बात नहीं, वो एंटरटेन कर रहे होते हैं गाड़ियों में मौलाना की तकरीर लगा के। तो इस वक्त जो है ना एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ संजीदा बात करने की भी ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों ने, मेरे जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मेरे जितने भी हैं, उन्होंने कहा मुग़ल साहब अब इसको पैगाम, एक पैगाम जो था ना पैगाम पाकिस्तान, इसको भेज रहे, इसको भेजते हैं। ख़ासतौर पर ये जो पैगाम पाकिस्तान मुझे जो है ना इम्प्रेस किया, जो हमारे वो कारी सदाकत हुसैन साहब, सैयद कारी सदाकत साहब जब यहाँ आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझे ये लोगो दिया, कहने लगे मुग़ल साहब आप ये जो लोगो है ना पैगाम में पाकिस्तान, इसके ऊपर थोड़ा काम करें। और इसके अंदर उनका इंटरव्यू यही था कि प्यार मोहब्बत का जो है ना पैगाम उनको पहुँचाया जाए लोगों को। तो मैं भी जो है ना प्यार मोहब्बत का पैगाम आपको पहुँचाने के लिए पैगाम पाकिस्तान के नाम से ये जापान से पैगाम पाकिस्तान भेज रहा हूँ। और पैगाम यही है कि देखिए अपने लोगों को गालियाँ मत दें, अपनी फ़ौज को गालियाँ मत दें, अपनी हुकूमत को गालियाँ, जो भी है सरकार है ना, सियासी लोग आपस में गालियाँ देते हैं एक दूसरे को, उसकी परवाह नहीं है मुझे। लेकिन ख़ास तौर पे मुझे तो दुख हुआ कि जो आर्मी के ऊपर एक प्रोपोगंडा करके सोशल मीडिया के अंदर इतना बदनाम कर दिया गया है, बड़ा दुख होता है। इसलिए क्यों कि देखिए मेरे रिश्तेदार भी आर्मी में हैं, ठीक है ना, हर बंदे का देखिए ना, पाकिस्तान 70 से 80% जो है ना आर्म्ड कंट्री है, और किसी का चाचा मामा ताया कोई ना कोई यार उसमें आर्मी में लाजमी है। किसी का चाचा है, किसी का भाई है, किसी का मियाँ है, वो लाजमी नहीं कि सारे जर्नल ही हैं, कर्नल ही हैं, कोई स्पाई भी है, कोई हवलदार भी है, और वो बेचारे कौम की खिदमत के लिए लगे रहते हैं, अपनी कुर्बानियाँ पेश कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है आप अपने चाचे माएँ तायों को गालियाँ दे रहे हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि मेरी अपनी फैमिली आर्मी के अंदर दोस्त या यार हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी का ताल्लुक है। तो ये जो है ना प्रोपोगंडा मेरा ख्याल सोशल मीडिया पे कि आर्मी ये कर रही है, वो ठीक है, हर अदारे में कोई ना कोई करप्ट लोग होते हैं। तो करप्ट लोगों का वो उनका अपना तरीका है कि उसको उसकी जो है ना को पनिशमेंट कैसी जाती है, उनके मार्शल कोर्ट उनका आर्मी का तरीका है, आम जो है वो उसका शरई अदालत का तरीका होता है, हमारी कोर्ट है उसका अपना तरीका होता है। तो इस तरीके के ऊपर जो भी है ना अपने वो जो उसका हल्का है, अपनी अपनी जो सरकार है वो उसके मुताबिक उसके ऊपर काम कर रही होती है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ अपने मुल्क को गाली मत दीजिए। हम यहाँ बैठे हुए ना, यहाँ 40 साल से बैठे, फिर भी दिल से मोहब्बत हमारी पाकिस्तान से ही होती है। ठीक है, हम प्रदेश में रहते हैं, ये भी हमारा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को जितनों को भी मेरे दिली मोहब्बत का पैगाम होता है कि प्लीज़ अपने आप को स्टैब्लिश करें। और ख़ास तौर पर स्टैब्लिशमेंट क्या होती है, देखें वो स्टैब्लिशमेंट आप कह रहे होंगे यार ये सारे फौजी हैं, नहीं, स्टैब्लिशमेंट में हर बंदे का हाथ है। आप भी स्टैब्लिशमेंट के बंदे हैं। क्यों? आप अपने आप को स्टैब्लिश करें, कौम को स्टैब्लिश करें, अपने मुल्क को स्टैब्लिश करें। मेरा ख्याल ये बेस्ट स्टैब्लिशमेंट होगी। तो लोग यही समझ रहे हैं कि मुग़ल साहब थोड़ा स्टैब्लिशमेंट का भी थोड़ा आप हवाला दे दिया करें, स्टैब्लिशमेंट है क्या? स्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है अपने आप को तरक्की करो, अपने आप को बढ़ाओ थोड़ा। तो वो जो स्टैब्लिशमेंट है एक मुल्क की स्टैब्लिशमेंट होती है, एक कौम की स्टैब्लिशमेंट होती है, इंफरादी आपके घर के भी दावत नहीं है। आपने आपको अपने घर को स्टैब्लिश करें, आप अपने माँ बाप की कदर करें, मियाँ बीवी को के ताल्लुकात को स्टैब्लिशमेंट करें, दोस्तों के साथ अपनी स्टैब्लिशमेंट करें। तो इन स्टैब्लिशमेंट के ऊपर जो है ना वो जो है ना असल जो काम है ना वो स्टैब्लिशमेंट का होता है। बाकी इदारे, पुलिस हो गया, फ़ौज होगी, पुलिस भी जो है ना उसमें भी भाई हैं, अजीज़ हैं, दोस्त हैं, हर बंदे का कोई ना कोई वहाँ पे है। तो वो जो उसके अंदर गलतियाँ हो रही होती हैं उनके इदारों के अंदर, लेकिन गाली गलोच करना, ये जो ज़ुबान है ना, कहते हैं कि मोमिन की ज़ुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज निकलते हैं। तो आप मोमिन बने और कोशिश करें कि पाकिस्तान को मोमिनीन का मुल्क बनाएं। तो तब हो गया कि ना वो अमीरुल मोमिनीन जिसे कहते हैं ना, सदर वज़ीर आज़म का असल काम जो है ना वो अमीरुल मोमिनीन वाला काम होता है। लेकिन अफसोस है कि मोमिनीन है नहीं, तो वो अमीरुल मोमिनीन कहाँ से आएंगे? तो आपसे गुजारिश यही है कि अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाने के लिए, मतलब हर बंदा अपने मुल्क का, अपने माशरे का अमीर बन सकता है। तो अपने आप को इस्टेब्लिश करें, मुल्क और कौम की
دعا کرتا ہوں میں یہاں سے جاپان سے رہتے ہوئے, اور ہمیشہ میری دعا رہتی ہے کہ میں پیس پرویل ان پاکستان, میں پیس پرویل ان دا ورلڈ. اور آج کا پیغام میرا جاپان سے تھا. میرا خیال ہے آپ کو میرا پیغام پسند ہے. میری بات سے کسی کو اگر دل آزاری ہو, میں دوبارہ آپ سے معذرت چاہتا ہوں. ہمایوں مغل جاپان.